केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार पर हमले तेज करते हुए कहा कि बंगाल की जनता चुनाव में बम का जवाब बैलेट और भय का जवाब भरोसे से देने वाली है। इस बार बंगाल की जनता निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। 5 मई को भाजपा का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, ये निश्चित है। एसआईआर हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आरोप लगाती थीं, लेकिन अब वे न्यायपालिका पर आरोप लगा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल की जनता निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही। 5 मई को भाजपा का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, ये निश्चित हो चुका है। एसआईआर हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं था, इसको ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम का मसला बनाने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। सर, एसआईआर को लेकर लगातार आप पर लोग पर आरोप लगे, ये कहा गया कि आप लोग मुस्लिम तो मुस्लिम हिंदुओं के भी वोट काट दिए हैं, जो लगातार आप लोग के लिए इस तरीके के आरोप। देखिए, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तो आरोप लगाए, तब तक मैं समझ रहा हूँ, मगर अब वो जुडिशियरी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पूरी एसआईआर जुडिशियरी के तत्वाधान में चल रही है। सर, ये कहा जा रहा है कि ये बंगाल के प्लेग्राउंड में बाहर वाले आए हुए हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि बंगाल के प्लेग्राउंड में बाहर वाले आए, बाहर वालों पे भरोसा मत करो, ये आपके सारे अधिकार को छीन लेंगे। इसकी बातें कोई नहीं मानता है। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हो गया है, अब वादा निभाने का समय है। देश की संसद का मातृशक्ति को वादा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दें, ये वादा जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। ये बेतुकी बात है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हो चुका है, अब सवाल है वादा निभाने का। और मैं मानता हूं कि इस देश की संसद का सर्वानुमत से इस देश की मातृशक्ति को वादा है कि माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन हम विधायिका में दे। ये वादा जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 मई के बाद बंगाल में भय की जगह विकास का नया दौर शुरू होगा। शाह ने कहा कि टीएमसी ने वीरभूमि की धरती को बम और बारूद का ढेर बना दिया है। भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी में वीरभूमि से ज्यादा अनुभव किसको होगा। टीएमसी वालों ने हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव में हिंसा फैलाने की मंशा रखने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 23 व 29 अप्रैल को मतदान के दिन घरों में ही बंद रहना, वरना 4 मई के बाद खैर नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव में हिंसा व बूथ लूटने के दिन अब लद गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।